हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब जो हमने आज वाला लेक्चर करना है इसमें हमने ये देखो 0.4 है, उसके ऊपर क्या है बार। मैंने बताया भी था कि इसको हम लिख सकते हैं 0.44 सो ऑन। अब उसने कहा कि आप इसको एक्सप्रेस करके बताओ ये कैसे रैशनल नंबर आता है। हमने कहा था ना ये रैशनल नंबर है, क्योंकि जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैटर्न आ जाए और चलता जाए वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल। अब उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करके भी बताना है कैसे ये रैशनल नंबर आता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे और रैशनल फॉर्म में लेके भी आएंगे कि पी ओवर क्यू की फॉर्म भी हम इसकी बनाएंगे आज। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने करना है लेट का लेना है x के इक्वल। हमने क्या करना है सबसे पहले स्टेप में इसको x के इक्वल लेट करना है। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने बताया कि बार को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हम क्या करते हैं बार को लिख लेंगे इस फॉर्म में। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, इसमें देखना पॉइंट के बाद एक वैल्यू है या फिर दो है। अब इधर क्या रही, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, हमने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर दो वैल्यू होती पॉइंट डेसिमल के बाद तो हमें लिखना था मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब एक वैल्यू है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर दो वैल्यू होती तो हमने किससे करवाना था, 100 से मल्टीप्लाई। तो हम इधर लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44 सो ऑन। अब इसके बाद क्या होगा, जब 10 को 0.44 सोन से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा हमारे पास 4.44 सो ऑन। क्या होना है कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉइंट नेक्स्ट वैल्यू के साथ शिफ्ट हो जाना, तो ये बन जाना है 4.44 सो ऑन। ये इक्वल आता है 10x के। अब इसके बाद क्या करना है 10x इक्वल टू, ये हमारे पास जो वैल्यू है ना 4.4 सो ऑन, हम इसमें से हमने 4 को सेपरेट कर लेना है और लिखना है 4 प्लस 0.44 सो ऑन। हमने क्या करना है इस 4 को इस वैल्यू में से सेपरेट कर लेना है, इतनी वैल्यू रह जानी है 0.444 सो ऑन। अब ये हमारे पास किसके इक्वल थी, x के इक्वल थी, तो हम इधर लिख लगा सकते हैं 10x इक्वल टू 4 प्लस एक्स। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना इतनी, ये किसके इक्वल थी, x के इक्वल थी, हमने उसकी जगह लगा दिया x। अब ये x प्लस में है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4। क्या हुआ है, इसमें से जो x प्लस में था जब उसको लेफ्ट साइड में लेके आए, जब भी कोई वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। इधर प्लस में था, जब इधर आया तो साइन क्या होगा, चेंज, बन गया माइनस का। अब इधर सोल्व करते हैं इसको, वैल्यू हमारे पास 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4 के, ये वैल्यू थी हमारे पास। अब 10x माइनस एक्स क्या आएगा, 9x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल आ जाएगा 4/9 के। क्यों, 9x के साथ मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। अब देखें ये हमारे पास जो आंसर आया है इसका 4/9, इसको हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। हमने क्वेश्चन में भी यही लेके आना था। सबसे पहले आपका काम क्या है, आप क्वेश्चन की हेडिंग को समझें कि उसमें उसने पूछा क्या कि हमें क्वेश्चन में करना क्या। हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमने सोल्व क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं, बाद में जब बोर्ड में थोड़ी सी चेंजिंग होती है इसमें हमारा क्वेश्चन सारा ही गलत। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज को भी समझना है कि उसने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा। उसने कहा कि आपने पहले जो पहला पार्ट किया था उसमें हमने देखा था 0.4 के ऊपर जब बार आ जाए या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या होती है, रैशनल वैल्यू होती है। अब उसने कहा कि आपने इसको एक्सप्रेस करके बताना है ये कैसे रैशनल फॉर्म में आती है। तो हमने रैशनल फॉर्म में लेके आना था, जो हमारे पास आ गया 4/9। अब ये हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं ये जो 0.4 के बाद है ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर सेकंड।
दूसरे नंबर की वैल्यू है हमारे पास 0.37, ऊपर क्या है बार। अब सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि हमने इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, x इक्वल टू 0.37, ऊपर क्या है बार, सारी वैल्यू के ऊपर। अब हम इसको बार को जब खत्म करना हो तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.37 3737 सो ऑन। अब उसके बाद करना है हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 10 से या फिर 100 से। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के डेसिमल के बाद अगर आपके पास आ रही एक वैल्यू तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो वैल्यू आ रही हैं तो आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से। अब हम क्या इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 100, साथ क्या आ जाएगा x, इधर लिखेंगे हम 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 सो ऑन। अब 100x वैसे ही, अब हमने 100 को 0 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करना 37 से। अब जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था तो एक पॉइंट शिफ्ट हुआ था, अब हमने करवाना है 100 से, तो क्या होना है, ये बन जानी दो पॉइंट शिफ्ट होकर वैल्यू बन जानी 37.3737 सो ऑन। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि एक वैल्यू को सेपरेट किया था, ये बन जाएगी 37 को हमने सेपरेट कर लेना है, और नेक्स्ट आ जाएगा 0.3737 इस तरह। अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, x के। हम इधर लगा सकते हैं x, हम लिखेंगे 100x इक्वल टू 37 प्लस x। अब ये x प्लस में है, जब इसको इधर लेके आएंगे ये बन जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 37। अब 100x में से हम x को माइनस करेंगे, ये आएगा 99x इक्वल टू 37। x के इसके इक्वल आ जाएगा 37/99 के। तो ये हमारे पास आ गई पी और क्यू की फॉर्म, तो ये हमारे पास आ गया रैशनल फॉर्म में। इसका पार्ट नंबर हल करते हैं। साथ साथ नोट करते रहना क्वेश्चन को, ताकि आपको बाद में जब आपके पेपर होंगे वो आपके फिर काम आ जाएंगे नोट सारे, क्योंकि फिर कौन सी आपके साथ एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी, फिर आप उनको देखना और अपने पेपर दे देना। अब इसका पार्ट नंबर है 3, 0.21 ऊपर क्या है बार। आपने क्या करना है, क्वेश्चन के स्टेप देख लेने हैं इसमें हमने क्या क्या किया है, फिर उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना क्वेश्चन कोई भी वैल्यू आ जाए, 0.21 की जगह 0.31 आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं ना। हम क्या करें, सबसे पहले स्टेप में करेंगे, इसको लेट करेंगे x के इक्वल, लेट कर लिया। अब हमने इसका भार जब खत्म करना है तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.212121 सो ऑन। मतलब कि हम इसके आगे भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमने दो तीन दफा हमने 21 लिख लेना है, आगे 100 का साइन लगा देना है, ये यही शो करेगा ये वैल्यू क्या चल आगे चलती जा रही है। अब हम मैंने बताया कि किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से। ये तो आपको पता चल गया होगा किससे मल्टीप्लाई कराना हमने, 100 से। तो इधर भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 सो। मैंने दो दफे लगा दिया, आप दो दफा लगा लें, तीन दफा लगा लें, वो आपकी मर्जी। अब उसके बाद क्या करना है, 100x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 21.2121 सो। अब उसके बाद क्या होगा, 100x 21 प्लस इस वैल्यू क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ये इतनी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट। क्यों, क्योंकि वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, हम उसकी जगह दोबारा x लगा देंगे। 100x इक्वल टू 21 प्लस क्या आ जाएगा x। अब x ये प्लस में जब इधर आएगा ये बन जाएगा माइनस का। अब 99x इक्वल आ जाएगा 21 के, और x का हमारे पास आंसर आएगा 21/99। तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म आ गई पी और क्यू की फॉर्म है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने इन सारी वैल्यू को रैशनल फॉर्म में चेंज करना था, एक्सप्रेस करना था।
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। रैशनल नंबर्स हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने। अब हमें वैल्यू दी है फर्स्ट क्वेश्चन की 1/3 एंड 1/4। अब हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, बट वी भी आएगा इधर। हमने क्या करना, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन मीन्स के दरमियान, किन के दरमियान, 1/3 एंड 1/4 के दरमियान। सबसे पहले हम देखते हैं हमने करना क्या है। ये मीन्स के हमारे पास ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट है। ये फॉर एग्जांपल 1/3 है हमारे पास ये पॉइंट, और 1/4 ये है ये पॉइंट हमारे पास। हमने क्या करना है, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मीन्स के दो रैशनल नंबर हमने इनके दरमियान क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। हमने क्या करना है, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए हमने क्या करना होता है, जितनी वैल्यू हो उन सारी को प्लस कर देना होता है, और जितनी वैल्यू उन पे डिवाइड। मीन्स कि हमारे पास दो वैल्यू है, इन दोनों को हमें प्लस करके 2 पे क्या करना होता है, डिवाइड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, एंड पे जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 पे क्या काट देंगे, डिवाइड काट देंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं सिंपल। मैंने बताया है जब हमने एवरेज फाइंड करनी हो दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं और 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड। अभी हम ये 2 नहीं लगाते जी, इसको हम जो आंसर आएगा, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आने के, कंबाइन हो जाना, इकट्ठा हो जाना, फिर आपको समझ नहीं आने की क्या किया हमने इधर से। एवरेज निकालने के लिए हमने दोनों वैल्यू को प्लस करना होता है और 2 पे डिवाइड करना होता है। ये 2 हम क्या करेंगे, एंड में जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, एंड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे। हम क्या करते हैं, पहले सिंपली हम 1/3 और 1/4 को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/4। हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट तो प्लस नहीं काट सकते, हमें क्या करना पड़ना है, एलसीएम लेना पड़ना है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, या फिर एक और सिंपल तरीका। अब क्या करें, दोनों वैल्यू को इधर लिख लें, जो नीचे आ रही हैं दोनों को लिख लें, 3 को भी लिख लें और 4 को भी लिख लें डिवाइड एलसीएम में। अब क्या होगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यू बच जाएगी उसने ऊपर वाले के साथ क्या होना होता है, मल्टीप्लाई। कैसे लेते हैं एलसीएम, मैं दोबारा एक दफा बताता हूँ। आपने क्या करना है, 1/3 प्लस 1/4 को डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते। इस तरह की वैल्यू हो, 2 + 3 हम लिख देंगे 5, 3 + 5 लिख देंगे 8। लेकिन जब इस तरह डिवाइड में वैल्यू हो तो हम उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ना है, हमें एलसीएम लेना पड़ना है। एलसीएम कैसे लेंगे, हमने क्या करना है, जो डिवाइड में दोनों वैल्यू होंगी सेम टू सेम हमने एज इट इज लिख देना नीचे। अब क्या होगा, 3 से कैंसिल आउट, जो वैल्यू बच जाएगी उसको हमने क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या आ जाएगा, इधर 4, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 प्लस। अब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा इधर 3। अब ये बन जाएगा 4 + 3 7/12। ये आ गया हमारे पास प्लस करने के बाद। अब मैंने बताया कि हमने 2 के साथ क्या करना होता है, डिवाइड भी। अब इधर हमने क्या करना है, इसको या तो फिर लिख लेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1/2, या फिर हम 12 के साथ क्या करवा देंगे, उसको मल्टीप्लाई। अब 7 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है 7, और नीचे क्या होना है 24। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या होगा हमारे पास 7/24। अब हमारे पास एक वैल्यू रैशनल नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है, हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने लिखना है।
अब क्या होना है कि जो हमारे पास आंसर आया 7/24 उसका, और जो हमारे पास इधर सेकंड वैल्यू होगी उसका क्या करना है, हमने एवरेज लेना है। क्या करना है, जो हमारे पास आंसर आया वो हमें लिख लेनी है, क्योंकि हमने अब दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक तो आ गया, दूसरा फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, जो आंसर आया और जो इधर से सेकंड नंबर वाली वैल्यू होगी उन दोनों को क्या कर लेंगे, एवरेज लेंगे। अब हमारे पास इसका एलसीएम, अब 4 जो है 24 के टेबल में आता है, इसलिए हम अकेला 24 भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि अकेला 24 लिख लेंगे। अब ये 24 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 7। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 7 प्लस 6 क्या आ जाएगा 13/24। अब मैंने बताया है कि आपने एंड पे क्या कर देना है 1/2 से मल्टीप्लाई। जहां तो आप इधर डिवाइड करते हैं 2 पे साथ साथ डिवाइड इधर लगाते हैं, इस तरह 2 या फिर एंड पे क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 ओवर, ये बन जाएगा 48। अब ये हमारे पास दो क्या आ गए रैशनल नंबर्स, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास 3 और 4। अब हमने इनका रैशनल नंबर निकालना है 2। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपली इनका एवरेज लेना है। एवरेज लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको 1/2 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे 3 + 4। अब इसमें तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं, हमें इतना तो पता ही है कि 3 को +4 करें आंसर क्या आएगा 7। अब मैंने बताया जो आंसर आना है आपने उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। हम इस 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने बताया है कि आपने 3 और 4 का लेना है एवरेज। एवरेज लेना है, मैंने बताया जब हमने एवरेज लेना होता है जितनी वैल्यू हो उतनी के साथ हमने क्या करना होता है डिवाइड भी करना होता है। 2 के साथ, अब दो वैल्यू है हमने 2 के साथ क्या करना है डिवाइड। अब ये वाला 2 हम साथ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। अब ये वाला 2 हमने एंड पे, इसको हम अगर 2 इस तरह ना लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। इस तरह है, इसका मतलब है कि इसके नीचे क्या है 2 है। हम क्या करेंगे जहां तो साथ साथ 2 लगाते जाएंगे या फिर एंड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आंसर को। मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले सिंपल प्लस करें वैल्यू को, एंड पे क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई। अब ये बन जाएगा 7/2। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 2 को इसके नीचे क्या है 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये गलती यहाँ पे करनी है। ये देखो इस 7 के नीचे क्या है 1। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 7, 1 को 2 से करवाया क्या आ गया 2। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब हमने करना है दूसरा फाइंड। दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया वही लिखेंगे, पहले लिख लिया हमने। अब इसके साथ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा 4। अब क्या होना है इसके नीचे क्या है 1, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 को लगाएं या ना साथ लगाएं। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा 7 और इधर क्या आ जाएगा 4। नहीं, इधर क्या आएगा, अब इस 2 ने 4 के साथ क्या होना है मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 8, और 7 + 8 क्या होते हैं 15/2। अब हमने क्या करना होता है एंड पे 1/2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 15/4। ये हमारे पास आ गया दूसरा रैशनल नंबर। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट इसका। उसकी वैल्यू है तीसरी वाली की 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हमने क्या करना है इनका एवरेज। एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे।
अब अगर तो आपके पास जो नीचे डिवाइड में वैल्यू आ रही हैं वो डिफरेंट हैं, मीन जिस तरह 3 और 4 था नीचे, हमने क्या करना है उन दोनों को लिख लेना है। अगर तो सेम आ रहा है जैसे 5 और 5 आ रहा है, आपने उनको क्या करना है एक ही दफा लिख लेना नीचे डिवाइड में 5 एलसीएम। अब ये 5 5 से कैंसिल, क्या बच गया 3, इधर आ जाएगा 3 प्लस ये 5 5 से कैंसिल, क्या बच गया 4, ये आ जाएगा इधर 4। अब हम लिखेंगे 3 प्लस 4 7/5। उसके बाद हमें क्या करना होता है 1/2 से मल्टीप्लाई, इधर करवाएंगे जी आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। अब जो आंसर आया इसको हमने लिखना है वैसे ही अगला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, और जो दूसरी नंबर वाली वैल्यू हुई उसको क्या कर देना है ऐड उसमें। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, अब जो 10 है और 5 है ये दोनों भी हम एलसीएम में लिख सकते हैं, और आप ओनली 10 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो 10 के टेबल में आता है, इसलिए हम अकेला 10 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे 10 और 5 दोनों भी लिख सकते हैं। हमने 10 लिख लिया, अब 10 10 से कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस, अब 5 2 जा 10 होता है, 2 को हमने क्या करना, जो आंसर आना है हमने उसको 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ करना होता है मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 8। अब ये बन जाएगा 15/10, जो आंसर आना है हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा 15/20। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 5 के टेबल पे, जी 5 जार 15, 4 5 जार 20, ये आएगा हमारे पास 3/4। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन।